गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप मोदी और ट्रम्प साहब की दोस्ती का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। पहले एपिसोड में मैंने आपको उनकी मीटिंग से पहले ही बता दिया था कि क्या होगा। उसके लिए आप मेरा पहला एपिसोड देखिए। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रम्प हिंदुस्तान को हथियार बेचेगा, प्लेन बेचेगा, जो हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके साथ नेगेटिव है। हम 100 अरब से ज्यादा डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, वो 30-35 करोड़ रुपए की 30-35 करोड़ डॉलर की हमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रम्प का हाथ ऊंचा ही था। ट्रम्प ने जाते ही मोदी साहब को घेर लिया। उसकी वजह तो ये है कि मोदी साहब के अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि मोदी साहब ट्रम्प को मिल नहीं पाए। तो इससे वो, तो आपको पता है कि वो एक बहुत जिद्दी आदमी है, तो नाराज हो गया। उसने नाराजगी को अपने दिल में रखा। और साथ में वो नेशनलिस्टिक है, एक नेशनलिस्ट है। तो नेशनलिस्ट होने की वजह से उसने वो कदम उठाए हैं जो कि सारी दुनिया को चौंका रहे हैं। और अगर उसके ये सही पड़ गए तो दोबारा से जो मांगा है वो कामयाब हो जाए। ध्यान रखिए, बहुत चांसेस हैं कि सारी दुनिया के सारे नेता बैठ गए हैं उसके सामने। और जो थोड़ी बहुत आवाज करने वाला था चीन, तो उसके बारे में ट्रम्प के लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है, शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दुनिया के अंदर शांति हो जाए और अमेरिका की हेजेमनी दोबारा से तैयार हो जाए। जैसे हमने कहा कि हम तेल नहीं लेंगे, शायद अब ये सिचुएशन हो तो ये हम नहीं कर पाएंगे। टाइम बदल रहा है। पर ट्रम्प एक बहुत सख्त आदमी है। मोदी जी के वहां होते हुए भी उसने 100, आज ये सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि शायद 100 आदमी उसने और भेज दिए हैं। अगर 100 आदमी और भेज दिए हैं और मोदी जी वहां है तो ये तो इंसल्ट है। ये देश की भी इंसल्ट है, मोदी जी की भी इंसल्ट है, या उसकी एरोगेंस है। पर ज्यादा उसकी एरोगेंस है कि उसकी वजह यह है कि उसने सारी दुनिया को झुकाने का फैसला कर लिया है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब होता जा रहा है। हम भी कर सकते हैं, हमारे मोदी जी भी कर सकते हैं। हमारे मोदी जी जब नए नए आए थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी। बैंकिंग के अंदर सारी पब्लिक को इंक्लूजन किया। उन्होंने जरूरतमंद को घर दिए, गैस दी, जो नेसेसरी चीज थी वो मोदी जी ने पहले ही टर्म के अंदर बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह की। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोदी जी भी और अफसरों के अंदर घुल मिल गए। अब जो बड़े बड़े अफसर उनको बताते हैं वो वही करते। जो ट्रम्प कर रहा है, अगर वही सब हमारे मोदी जी करें तो हमारे देश के अंदर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मोदी जी का कहना कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ये बहुत मुश्किल एक टारगेट है जो उन्होंने रखा है। पर ये मुमकिन भी है। पर जिस हालत में हमारा देश चल रहा है ये मुमकिन नहीं है, किसी हालत में मुमकिन नहीं है। करप्शन उस दर्जे में पहुंची हुई है देश में कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई फैक्ट्री वाला ऐसा नहीं है जो 10-10, 5-5 डिपार्टमेंट को रिश्वत नहीं दे रहा। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो 10-10, 5-5 डिपार्टमेंट को रिश्वत नहीं दे रहा। चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जीएसटी वाले हो, चाहे वो पॉल्यूशन वाले हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वेट एंड मेजरमेंट। अरे आप देखिए ना, डिपार्टमेंट कितने खोल रखे हैं। इतने ज्यादा डिपार्टमेंट हैं कि वो व्यापारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को काम ही नहीं करने देते। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो अपने यहाँ स्टाफ भर लेते हैं, उनके पास तो पैसा है, वो तो अरेंज कर सकते हैं। पर जो एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक छोटा कारखानेदार है, वो इतनी सारी काम कैसे कर सकता है? अभी सुबह पोल्यूशन वाला आएगा, उसको पैसे देगा, वो फायर वाला आएगा, फिर उसको पैसे देगा, फिर वो कोई आएगा, फिर कोई आएगा। जीएसटी ने जिंदगी खराब कर दी है व्यापारियों की और फैक्ट्री वालों की। उनकी हालत ये हो चुकी है कि हर जगह हर दुकानदार अपने काम को छोड़ करके सिर्फ जीएसटी पे लगा हुआ है। जीएसटी की कंप्लायंस किए जा रहा है। ऊपर से जीएसटी डिपार्टमेंट में असेसमेंट होती है। वो जब असेसमेंट करते हैं वो, तो वो सिर्फ
कंप्यूटर देख रहे हैं, एप्पल टू एप्पल मिला रहे हैं। अभी जितने भी लोग हैं जीएसटी के अंदर, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी सुखी है। इसलिए नहीं कि जीएसटी कानून जो मोदी जी ने लागू किया वो गलत है, जीएसटी कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एज यूजुअल खराब है, जैसी हमारे देश में होती आई है एज यूजुअल। मुझे याद है कि 1975 में संजय गांधी हुआ करते थे। संजय गांधी एक बड़े खिलंदड़े आदमी थे। वो उन्होंने एक टारगेट लिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, क्योंकि उसी समय में चाइना में भी यही सब चल रहा था। उन्होंने वहीं से क्लू लिया, और उन्होंने जब इम्प्लीमेंटेशन की तो इतनी खराब की कि सारे देश में बगावत हो गई। इसी तरह नोटबंदी मोदी जी ने की, और अच्छा काम किया काले धन को छुपाने का, हटाने के लिए। पर इम्प्लीमेंटेशन सरकारी अधिकारियों द्वारा इतनी खराब रही कि सारा देश परेशान हो गया। उसी तरह जीएसटी भी है। जीएसटी बड़ा अच्छा कानून है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे देखिए ना, तो करने के लिए काम फिर सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ गया, जो करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है। अब हमारे मोदी जी को चाहिए कि ट्रंप से सबक ले और अपनी सरकार के आदमियों की गिनती घटाएं, नेसेसरी डिपार्टमेंट्स को बंद करें। जब तक ये डिपार्टमेंट बंद नहीं होंगे उस वक्त तक देश तरक्की नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट को बंद करना जरूरी है और बहुत जरूरी है। जितने डिपार्टमेंट कम होते जाएंगे उतना ही व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, काम करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब लोग काम करेंगे, बजाय इसके कि सरकारी अधिकारियों को हर बात का जवाब देते रहें। इसलिए मेरी मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उनको चाहिए कि सब बिल्कुल फेसलेस कर दें। इनकम टैक्स बहुत हद तक फेसलेस हो चुका है। इनकम टैक्स में करप्शन की बातें बहुत कम आ रही हैं, पर जीएसटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं करप्शन के। तो मोदी जी से बड़ी प्रार्थना है कि वो सब कुछ फेसलेस करें, किसी भी आदमी को किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ इंटरनेट पे हो। बहुत से यूरोपियन देशों के अंदर शादी नेट पे होती है, तलाक भी नेट पे हो जाता है। कमाल है। हमारे यहाँ आदमी घूमता ही रहता है, सारा दिन यही करता रहता है। आधे देश की जितनी ताकत है वो तो सिर्फ सरकार के कामों में ही उलझी रहती है। अगर सरकार अपने सारे कामों को, सारी पॉलिसीज को पॉलिसी बना करके इंटरनेट पे डाल दे तो देश की तरक्की 2047 तक मुमकिन है, नहीं तो ये सपना ही रहेगा। देखते हैं क्या होता है। पर आज जो है ट्रंप ने बहुत सख्त कदम लिया है। मोदी जी वहां हैं, 100 आदमी खबर आ रही है, सच्ची है या झूठी है देखते हैं, अभी अखबार में आई है। और आपका हमको मानना पड़ेगा, प्लेन हमें खरीदने पड़ेंगे, हथियार हमें खरीदने पड़ेंगे, ड्यूटीज हमें घटानी पड़ेंगी। पर ये सब करना शायद देश के लिए ठीक है, कोई बुरी बात थोड़ी है। देखते हैं दोस्तों मोदी जी क्या कर पाते हैं। धन्यवाद। आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूं। अब मैं आपको कल एक नए एपिसोड, शुक्रिया।